दुनिया में नाम कमाने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार ने उनकी मौत की पुष्टि की है। परिजनों का कहना है कि उनकी मौत आइडियोपैथी की वजह से हुई। उनका पिछले 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बाद में उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब वे इस दुनिया से अलविदा कहकर हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जाकिर हुसैन थे कौन, जिन्होंने पद्म भूषण और 5 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म मुंबई में 9 मार्च 1951 को हुआ था। उनके पिता उस्ताद अला राखा भी एक मशहूर तबला वादक थे। जाकिर ने 3 साल की उम्र में ही अपने पिता से मृदंग बजाना सीख लिया था और 12 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगे थे। वे बर्तनों से भी धुन निकाला करते थे, मतलब उनका कोई कमाल ही नहीं था। अपना पहला परफॉर्मेंस अमेरिका में हुआ, जहां पर उन्हें 5 रुपए मिले थे। बाद में जाकिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जिंदगी में खूब दौलत कमा चुका हूँ, लेकिन वे 5 रुपए मिले सबसे ज्यादा कीमती रहेंगे। जाकिर हुसैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से संगीत की डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी। हर साल वे एवरेज 150 म्यूजिक कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए द व्हाइट हाउस में निमंत्रण भेजा था। जाकिर हुसैन ने आज तक कई देशी और विदेशी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। जाकिर हुसैन को एक्टिंग का भी शौक था। उन्होंने अपने करियर में 12 फिल्में की थी। इतनी कम उम्र में जाकिर हुसैन का अनोखा काम देखकर हर कोई कहता था कि वे बड़े होकर बहुत ही बड़ा तबला वादक बनेगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। जाकिर हुसैन को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विश्वभूषण से सम्मानित किया गया। 1992 में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, 2009 में दूसरा और फिर 2004 में एक ही रात में 3 ट्रॉफी अपने साथ लेकर इतिहास रच दिया। बात अगर उनकी नेटवर्थ की करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर हुसैन एक परफॉर्मेंस के लिए करीब 5 से 10 लाख रुपए लिया करते थे। उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अब आपको उनकी परफॉर्मेंस, उनका तबला बजाने का स्टाइल, उनका कौन सा गाना या फिर उनकी कौन सी मूवी अच्छी लगती थी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आपको तो पता ही होगा कि उनके बालों के सभी दीवाने थे। उनके घुंघराले बाल सभी को पसंद थे। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको उनकी कौन सी खूबियां अच्छी लगती थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। दुनिया में नाम कमाने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार ने उनकी मौत की पुष्टि की है। परिजनों का कहना है कि उनकी मौत आइडियोपैथी की वजह से हुई। उनका पिछले 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बाद में उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब वे इस दुनिया से अलविदा कहकर हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जाकिर हुसैन थे कौन, जिन्होंने पद्म भूषण और 5 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म मुंबई में 9 मार्च 1951 को हुआ था। उनके पिता उस्ताद अला राखा भी एक मशहूर तबला वादक थे। जाकिर ने 3 साल की उम्र में ही अपने पिता से मृदंग बजाना सीख लिया था और 12 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगे थे। वे बर्तनों से भी धुन निकाला करते थे, मतलब उनका कोई कमाल ही नहीं था। अपना पहला परफॉर्मेंस अमेरिका में हुआ, जहां पर उन्हें 5 रुपए मिले थे। बाद में जाकिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जिंदगी में खूब दौलत कमा चुका हूँ, लेकिन वे 5 रुपए मिले सबसे ज्यादा कीमती रहेंगे। जाकिर हुसैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से संगीत की डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी। हर साल वे एवरेज 150 म्यूजिक कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए द व्हाइट हाउस में निमंत्रण भेजा था। जाकिर हुसैन ने आज तक कई देशी और विदेशी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। जाकिर हुसैन को एक्टिंग का भी शौक था। उन्होंने अपने करियर में 12 फिल्में की थी। इतनी कम उम्र में जाकिर हुसैन का अनोखा काम देखकर हर कोई कहता था कि वे बड़े होकर बहुत ही बड़ा तबला वादक बनेगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। जाकिर हुसैन को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विश्वभूषण से सम्मानित किया गया। 1992 में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, 2009 में दूसरा और फिर 2004 में एक ही रात में 3 ट्रॉफी अपने साथ लेकर इतिहास रच दिया। बात अगर उनकी नेटवर्थ की करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर हुसैन एक परफॉर्मेंस के लिए करीब 5 से 10 लाख रुपए लिया करते थे। उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अब आपको उनकी परफॉर्मेंस, उनका
तबला बजाने का स्टाइल, उनका कौन सा गाना या फिर उनकी कौन सी मूवी अच्छी लगती थी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आपको तो पता ही होगा कि उनके बालों के सभी दीवाने थे, उनके घुंघराले बाल सभी को पसंद थे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको उनकी कौन सी खूबियाँ अच्छी लगती थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। दुनिया में नाम कमाने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार ने उनकी मौत की पुष्टि की है। परिजनों का कहना है कि उनकी मौत आइडियोपैथी की वजह से हुई। उनका पिछले 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बाद में उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब वे इस दुनिया से अलविदा कहकर हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जाकिर हुसैन थे कौन, जिन्होंने पद्म भूषण और 5 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म मुंबई में 9 मार्च 1951 को हुआ था। उनके पिता उस्ताद अला राखा भी एक मशहूर तबला वादक थे। जाकिर ने 3 साल की उम्र में ही अपने पिता से मृदंग बजाना सीख लिया था और 12 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगे थे। वे बर्तनों से भी धुन निकाला करते थे, मतलब उनका कोई कमाल ही नहीं था। अपना पहला परफॉर्मेंस अमेरिका में हुआ, जहां पर उन्हें 5 रुपए मिले थे। बाद में जाकिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जिंदगी में खूब दौलत कमा चुका हूँ, लेकिन वे 5 रुपए मेरे सबसे ज्यादा कीमती रहेंगे। जाकिर हुसैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से संगीत की डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी। हर साल वे एवरेज 150 म्यूजिक कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए द व्हाइट हाउस में निमंत्रण भेजा था। जाकिर हुसैन ने आज तक कई देशी और विदेशी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। जाकिर हुसैन को एक्टिंग का भी शौक था। उन्होंने अपने करियर में 12 फिल्में की थी। इतनी कम उम्र में जाकिर हुसैन का अनोखा काम देखकर हर कोई कहता था कि वे बड़े होकर बहुत ही बड़ा तबला वादक बनेगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। जाकिर हुसैन को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विश्वभूषण से सम्मानित किया गया। 1992 में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, 2009 में दूसरा और फिर 2004 में एक ही रात में 3 ट्रॉफी अपने साथ लेकर इतिहास रच दिया। बात अगर उनकी नेटवर्थ की करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर हुसैन एक परफॉर्मेंस के लिए करीब 5 से 10 लाख रुपए लिया करते थे। उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अब आपको उनकी परफॉर्मेंस, उनका तबला बजाने का स्टाइल, उनका कौन सा गाना या फिर उनकी कौन सी मूवी अच्छी लगती थी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आपको तो पता ही होगा कि उनके बालों के सभी दीवाने थे, उनके घुंघराले बाल सभी को पसंद थे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको उनकी कौन सी खूबियाँ अच्छी लगती थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। दुनिया में नाम कमाने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार ने उनकी मौत की पुष्टि की है। परिजनों का कहना है कि उनकी मौत आइडियोपैथी की वजह से हुई। उनका पिछले 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बाद में उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब वे इस दुनिया से अलविदा कहकर हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जाकिर हुसैन थे कौन, जिन्होंने पद्म भूषण और 5 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म मुंबई में 9 मार्च 1951 को हुआ था। उनके पिता उस्ताद अला राखा भी एक मशहूर तबला वादक थे। जाकिर ने 3 साल की उम्र में ही अपने पिता से मृदंग बजाना सीख लिया था और 12 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगे थे। वे बर्तनों से भी धुन निकाला करते थे, मतलब उनका कोई कमाल ही नहीं था। अपना पहला परफॉर्मेंस अमेरिका में हुआ, जहां पर उन्हें 5 रुपए मिले थे। बाद में जाकिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जिंदगी में खूब दौलत कमा चुका हूँ, लेकिन वे 5 रुपए मेरे सबसे ज्यादा कीमती रहेंगे। जाकिर हुसैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से संगीत की डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी। हर साल वे एवरेज 150 म्यूजिक कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए द व्हाइट हाउस में निमंत्रण भेजा था। जाकिर हुसैन ने आज तक कई देशी और विदेशी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। जाकिर हुसैन को एक्टिंग का भी शौक था। उन्होंने अपने करियर में 12 फिल्में की थी। इतनी कम उम्र में जाकिर हुसैन का अनोखा काम देखकर हर कोई कहता था कि वे बड़े होकर बहुत ही बड़ा तबला वादक बनेगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। जाकिर हुसैन को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विश्वभूषण से सम्मानित किया गया। 1992 में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, 2009 में दूसरा और फिर 2004 में एक ही रात में
3 ट्रॉफी अपने साथ लेकर इतिहास रच दिया। बात अगर उनकी नेटवर्थ की करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर हुसैन एक परफॉर्मेंस के लिए करीब 5 से 10 लाख रुपए लिया करते थे। उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अब आपको उनकी परफॉर्मेंस, उनका तबला बजाने का स्टाइल, उनका कौन सा गाना या फिर उनकी कौन सी मूवी अच्छी लगती थी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आपको तो पता ही होगा कि उनके बालों के सभी दीवाने थे, उनके घुंघराले बाल सभी को पसंद थे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको उनकी कौन सी खूबियाँ अच्छी लगती थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।